हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज का ये जो रीडिंग का टॉपिक मैंने लिया है गाइज, वो आप लोगों की खुद की हीलिंग के लिए है। बिकॉज आप लोग डेली थर्ड पार्टीज की रीडिंग सुनते हो, लेकिन उनकी एनर्जी सुनकर आपकी ग्रोथ का क्या, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लाइफ में चाहते हो, वो तभी होगा जब आपको आपकी एनर्जी पता चलेगी, आपके रूट कॉजेस पता चलेंगे, तभी आपकी हीलिंग होगी, थर्ड पार्टी रिलीज होगी और आप जिस भी जर्नी में हो, जिस भी कनेक्शन में हो, वहां पर या तो रियूनियन होगा या तो फिर वो कनेक्शन रिलीज हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज बताऊंगी, यहाँ पर जो भी मुझे पिक हो रही है, अगर ये एनर्जी आपकी है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो मैक्सिमम व्यूअर्स है गाइज, आप सभी लोग न्यू बिगिनिंग्स का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ग्रोथ हो भी रही है, धीरे धीरे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट होना चाहते हो, रियूनियन का वेट कर रहे हो, थर्ड पार्टी कब खत्म होगी, इन सब चीज़ों का आप वेट कर रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर रीबर्थ प्रोसेस से गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आपका ओल्ड सेल्फ, जो आप पहले के इंसान थे, आपके अंदर जो भी कमियां थी, जो भी था, वो चेंज होकर आप बहुत ज़्यादा अलग इंसान बन रहे हो। कुछ व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और कुछ व्यूअर्स अभी भी कहीं ना कहीं पर वहीं पर फंस कर रह चुके हैं, राइट। तो ये मिक्स्ड एनर्जीज है, लेकिन जो भी जितने भी मैक्सिमम कलेक्टिव्स है वो नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट की सिचुएशन में है और सभी लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, कॉल मैसेजेस का वेट कर रहे हैं और रियूनियन का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट बार बार आपके माइंड में आ जाता है, चाहे आप जितना भी भूलने की कोशिश करो, आप भूल नहीं पा रहे हो। अगर ये एनर्जीज आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हो चुका है वो आपका पेंडिंग कर्मा था, आपके पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। आपके पार्टनर का पेंडिंग कर्मा था थर्ड पार्टी के साथ और आपका भी था थर्ड पार्टी के साथ। आप दोनों का एक दूसरे के साथ भी था। तो ये जो भी पेंडिंग कर्मास है गाइस, वो जब तक पूरी तरीके से सफर करके भुगतना पड़ता है गाइस, भुगत कर ही वो फिर रिलीज होते हैं और बैलेंस होते हैं, राइट। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं पर जो भी इंसान आपके लाइफ में आया है, चाहे वो आपका सोलमेट है, कार्मिक सोलमेट है, कार्मिक है या फिर ट्विन फ्लेम है, जो भी कनेक्शन है आपका, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आपका स्पाउस बनकर आया, मतलब आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी लव ट्रायंगल, जो भी जैसे भी तरीके का आपका करंट रिलेशनशिप स्टेटस है, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया है गाइस, इस इंसान के साथ, इस पर्टिकुलर इंसान के साथ जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान, उस इंसान के साथ आपके पूर्व जन्म के कर्मास थे, अच्छे भी थे और बुरे भी थे। कुछ व्यूवर्स जो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है गाइस, तो आपकी सोल को जगाने के लिए आप यहाँ पर किस लिए आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, आप दोनों का मिलकर लाइफ पर्पस क्या है, इन सब चीज़ों को आपको बताने के लिए ये आपका सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट हुआ है। खास करके ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो रही है। तो आपके बीच में जो भी ये सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट आया है, जो कुछ भी चीज़ें हुई है, वो इसीलिए हो रहा है ताकि आपकी आत्मा जागृत हो, राइट। आपको पता चले कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप किस उद्देश्य से आए हो। और बहुत सारे व्यूअर्स उस दिशा में आगे चल भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स अभी वही के वही स्टक भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप वही अपने माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, आपके पार्टनर ने आपको क्या बोला, उन्होंने आपके साथ क्या किया, थर्ड पार्टी ने क्या किया। तो ये सब चीज़ों को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अब ये चीज़ें रिलीज़ करनी होगी। जब तक आप ये चीज़ें रिलीज़ नहीं करते हो, प्रॉपर इनर वर्क से चीज़ों को हील नहीं करते हो, तब तक ये चीज़ें आपको खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है और आप उसी लूप में घूमते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो।
जो भी सोलमेट कनेक्शंस होते हैं गाइस, सोलमेट के साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो, तो सोलमेट कनेक्शन ऐसा होता है गाइस, ट्विन फ्लेम इतना वो पेनफुल नहीं होता है। वहाँ पर ये होता है कि वो आपको एक पर्टिकुलर लेसन सिखाने के लिए आया है, तो वो लेसन अगर सीख लिया है आपने, तो सोलमेट कनेक्शन बहुत जल्द रियूनाइट भी हो जाते हैं, ज़्यादा खींचातानी वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कुछ व्यूअर्स का, तो वहाँ पर गाइस जब तक आप पूरी तरीके से लव वाइब्रेशन में नहीं आ जाते हो, पूरी तरीके से आपके हार्ट चक्रा में आपने होल्ड की हुई नेगेटिविटी रिलीज नहीं करते हो और अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं आते हो, थर्ड पार्टी के प्रति जो भी नफरत आपने पाल कर रखी है वो जब तक पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाती है, पूरी तरीके से, ऊपर ऊपर से नहीं, आपने बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है, पूरी तरीके से। मतलब कल अगर थर्ड पार्टी कुछ गलत भी करे और अगर आप ट्रिगर हो गए, तो फिर कैसी हीलिंग हुई है? हीलिंग हुई ही नहीं है आपकी। इसका मतलब सीधा ये होता है, हीलिंग का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एक इंसान को, चाहे वो आपका पार्टनर है चाहे थर्ड पार्टी है, उन लोगों ने आपके साथ गलत ऑलरेडी कर दिया है। आपने अगर पूरी तरीके से अपने हार्ट चक्रा को क्लीन किया है, हील किया है, बैलेंस किया है, तो अगर कुछ गलत उनके बारे में सुनाई भी दे कि वो आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो भी आप न्यूट्रल एनर्जी में रहते हो, बैलेंस एनर्जी में रहते हो, आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से हील्ड हो चुके हो, बिकॉज़ अभी आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपको फ़र्क पड़ता है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी क्या कर रही है, तब तक आप समझ लीजिए कि कर्मा पेंडिंग है और आपकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है। ये आपके लिए क्लैरिटी है गाइस, ओके। और एक क्लैरिटी ये है कि अब मैं जो ये रीडिंग दे रही हूँ तो थ्रोट में मुझे एनर्जी पिक हो रही है, तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में है। अब ये लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट किस वजह से है? आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो हो क्या रहा है, सामने से बात नहीं कर पा रहे तो हो क्या रहा है, या तो आप उनके सपने में जा रहे हो या फिर आपके पार्टनर आपके सपने में आ रहे हैं। टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है यहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि सामने से ये पर्सन बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन एनर्जी सेंड कर रहा है, ओवरथिंक कर रहा है आपके बारे में, अच्छा बुरा जो कोई भी है, और वो जिस एनर्जी में आपको लेकर सोच रहे हैं वही सपना आपको आएगा। अगर वो अच्छा सोच रहे हैं तो लव वाइब्रेशन सपना दिखाई देगा, अगर वो आपके प्रति गुस्सा है, नेगेटिव है, तो सपना वही आएगा आपको। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर सपने अच्छे आ रहे हैं तो गाइस थ्रोट चक्रा को हील कीजिए, सैक्रल चक्रा को हील कीजिए, ताकि कॉन्टैक्ट जल्द से जल्द रिसीव हो जाए। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है, रोते हुए दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आपके प्रति अभी भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उसके अंदर भरी पड़ी है और आपके अंदर भी सेम वही एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसके अंदर और आपके अंदर, दोनों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। तो इस गुस्से को हील कीजिए, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। जिन भी व्यूअर्स को रात को नींद अच्छे से नहीं आ रही है गाइस, आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस हो चुका है। ये चक्रा तभी इम्बैलेंस होते हैं जब इंसान हद से ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है गाइस। ओल्ड सबकॉन्शियस बिलीव्स और आपके जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, आपके बर्थ से लेकर अभी तक, आपकी एज चाहे जो कुछ भी हो, 20, 50, 60, 80, 90, जो भी, हर एक उम्र का इंसान यहाँ पर रीडिंग देखता है। तो आपकी उम्र चाहे जो कुछ भी हो, आपके अंदर क्या, आपके बचपन में जो कुछ भी हादसे हुए हैं, जो आपका इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेन में है, उसे हील करो, प्रॉपर मेडिटेशंस करो, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और उसके बाद नर्वस सिस्टम को भी प्रॉपरली हील करो। जब तक आपका नर्वस सिस्टम हील नहीं होता है गाइस, तब तक आपका माइंड काल्म नहीं होता है। आप ओवरथिंक करते रहते हो, आपको एक अनईजी फीलिंग हमेशा रहती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता है। तो ये चीज़ें इसी वजह से हो रही है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, कुछ मेरे व्यूअर्स। तो आपको बर्डन को रिलीज़ करना है। अब ये जो बर्डन है, हो सकता है आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपके पार्टनर को लेकर आप सोच रहे हो, आप खुद नो कॉन्टैक्ट में हो और आप फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो। ये चीज़ हो सकती है, आपके बच्चों का फ्यूचर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है गाइज़।
फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है या फिर इमोशनल बर्डन हो सकता है। तो ये जो बर्डन की एनर्जी है ना कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस में डालेगी। अगर आपको लेज़ी फ़ील हो रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है या फिर आप काम भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को पुश करना पड़ रहा है आपको, इनर वर्क आपका प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। आपको दुनिया भर का गाइडेंस यहाँ पर इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, आप सब सुनते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते हो, कुछ करते नहीं हो और आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। तो देखो गाइस, हर चीज़ ब्लैक मैजिक से मत तोलिए, हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती है। कभी-कभी ये आपके इनर वुंड्स होते हैं, आपके चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं। चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से भी ये चीज़ें, ये सिम्पटम्स आपको फ़ील होते हैं। लेज़ीनेस फ़ील होता है, बॉडी में हेवीनेस फ़ील होता है, चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं, जॉब में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आते हैं, काम आते-आते छूट जाता है, राइट? बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती है लेकिन जो मतलब वक़्त आते ही वो काम छूट जाता है, ऐसी किसी की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और आपको लग रहा है कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया है। तो गाइज़, यहाँ पर किसी ने कुछ करवाया नहीं है, बिकॉज़ आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए है। आपके इनर वुंड्स क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, ये कोई ब्लैक मैजिक वाला एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, होती तो मैं आपको बताती, राइट? तो ये आपको बता रहे हैं कि आपके सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, लोअर 3 चक्रास में ब्लॉकेजेस है। इसका मतलब क्या है, या तो आपके अंदर फ़ियर है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में पैसा होगा या नहीं होगा, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, या तो आप पैसों के लिए किसी और पर डिपेंड हो या फिर इमोशनली आप अपने पार्टनर पर डिपेंड हो। आप हमेशा यही सोचते हो, यही एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आपको आ जाए, आपके पार्टनर ने आपको प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, ये वो। देखो, पार्टनर है तो हर एक इंसान वो चीज़ एक्सपेक्ट करता है। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप उसी एनर्जी में रह रहे हो ना गाइस, तो ये गलत है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसका सीधा असर आपके सेक्रल चक्रा पर पड़ रहा है। तो उसे हील करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मदर के साथ कुछ इश्यूज़ है तो सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस है। अगर आपके फादर के साथ इश्यूज़ रहे हैं खुद के, तो आपके सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम है। तो ये तीनों चक्रास को हील कीजिए। कोई मांगलिक है, किसी का मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित है गाइस, तो आपके भाई के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ है आपके, तो वो चीज़ें हील कीजिए। मंगल प्रभावित होना, इसका मतलब क्या है कि भाई के साथ कुछ ना कुछ अनबन है, तो उसे हील करो, गुस्से को हील करो। मंगल बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता है ऐसे लोगों को, बिकॉज़ उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गाइस। नॉर्मल पीपल जो होते हैं, उनसे मांगलिक लोगों में ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पावर उनके अंदर होती है। लेकिन जब इंसान को समझ में नहीं आता है कि मेरी पावर्स का इस्तेमाल मुझे किस जगह पर करना है, तब वो रॉन्ग चीज़ों में डाल देता है या फिर वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, लस्ट की एनर्जी उसके अंदर बढ़ जाती है या फिर एंगर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान को समझ में आ जाता है कि उसका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रभावित है, वो खुद मांगलिक है, तो आपको आपका गुस्सा और जो हाईली सेक्सुअल एनर्जी है, इन दोनों एनर्जीज़ को आपको हीलिंग एनर्जी में ट्रांसम्यूट करना होता है, परिवर्तित करना होता है। मतलब इसका सिंपली मतलब ये है कि आपके अंदर हीलिंग पावर्स हैं, राइट? आपके अंदर हीलिंग पावर्स हैं, आप अपनी उन ऊर्जाओं का इस्तेमाल लोगों को हील करने के लिए कीजिए, लोगों को गाइड करने के लिए कीजिए। आप जो भी प्रोफ़ेशन में हो, उस प्रोफ़ेशन का इस्तेमाल आप लोग, समाज, सोसाइटी के लिए कीजिए, राइट? ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपकी ओवरथिंकिंग से, आपके लेज़ीनेस से चीज़ें वही के वही स्टक हो सकती है। आप बस सोचते रह जाओगे कि न्यू बिगिनिंग कब होगी, न्यू बिगिनिंग कब होगी, रियूनियन कब होगा, लेकिन होता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज़ चक्रास में कहीं न कहीं पर ब्लॉकेजेस है। अगर कुछ व्यूअर्स को ये भी लग रहा है कि नहीं, मैं पूरी तरीके से हील्ड हूँ, पूरी तरीके से बैलेंस्ड हूँ, तो गाइज़ शायद आप अभी तक रीडिंग ना सुनते। अगर अभी तक आप रीडिंग सुन रहे हो तो कहीं न कहीं पर ब्लॉकेजेस है और ज़रूर से है, राइट? आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ भी आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जस्टिस भी आपको सर्व होते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ आपकी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट? लेकिन जो भी ब्लॉकेजेस मुझे थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आपको उन सब चीज़ों को हील करना है, प्रॉपर वे में आगे बढ़ना है, जिससे आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी और आपका कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा।
अगर कोई इंसान यहाँ पर गलत कनेक्शन में है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा टॉक्सिक कोई इंसान है गाइस, तो वो आपका पार्टनर भी आपके लाइफ में इसीलिए आया था ताकि पास्ट लाइफ का कर्मा बैलेंस होकर रिलीज हो जाए। तो ये चीज़ें भी होने वाली है, कुछ कनेक्शंस अगेन रियूनाइट होंगे और कुछ कनेक्शंस हमेशा के लिए ख़त्म भी होने वाले हैं। तो जिन भी लोगों के कनेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर वो इंसान चला जा रहा है, वो कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। ये जस्ट एक आपके लाइफ का फ़ेज़ था, एक चैप्टर था जो ख़त्म हो चुका है। अब न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएगी और जो इंसान आपके वाइब्रेशन के लिए सही है, वही आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। ये मैसेज हर एक व्यूअर के लिए है। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा तकलीफ आपको खुद होगी, उतना ज़्यादा ट्रिगर आपको खुद को मिलेगा, राइट? तो चीज़ों को आपको फ्री छोड़ देना है, गोइंग मतलब गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है, राइट? अब जितना गो विद द फ्लो में रहोगे, लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गो विद द फ्लो कह दिया तो मतलब चलने दो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होता है गाइस, अवेयरनेस में रहना होता है, जागृत अवस्था में रहकर एक्शंस लेना, एफर्ट्स डालना और एट द सेम टाइम जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, उन चीज़ों के लिए गो विद द फ्लो। बाकी जितनी चीज़ें आपके हाथ में है, जो चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, उन चीज़ों पर एफर्ट्स डालना है, तभी आपकी ये जो अलोननेस की एनर्जी है, वो रिलीज़ होगी। जो भी सैड एनर्जी है, जो भी आपके रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस है, वो हील होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट? तो ओवरथिंकिंग ना कीजिए, टेंशन ना लीजिए, जो भी यहाँ पर आपको मैसेजेस मिले हैं, उसका अपने ज़िंदगी में मतलब अप्लाई कीजिए और अच्छे से मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, पानी ज़्यादा पीना है गाइस। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है तो चिया सीड्स वाटर आप ले सकते हो गाइस। बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए, मून एनर्जी को हील करने की कोशिश कीजिए, ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। हेल्दी और लाइट डाइट लीजिए, ज़्यादा स्पाइसी खाना ना लीजिए, नॉन वेजिटेरियन अवॉइड कीजिए, कोई एडिक्शन में है तो वो अवॉइड कीजिए, अल्कोहल कोई ले रहा है, ड्रग्स कोई ले रहा है, स्मोक कोई कर रहा है, तो ये चीज़ें ना कीजिए बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं पर आपके चक्रास को ब्लॉक कर देती है और आपने जो भी साधना की होती है, जो भी मंत्रास किए होते हैं, वो कहीं न कहीं पर रिवर्स्ड में चली जाती है एनर्जी। तो ऐसा नहीं करना है गाइज़, अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो, कुछ पाना चाह रहे हो तो आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, राइट? तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी और गाइडेंस मिला होगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।